अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग ठीक-ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ अपनी रूटीन यानी कि अपने ससुराल में जो मेरी रेगुलर रूटीन होती है वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अच्छा, सबसे पहले सुबह उठ के ना मैं अपना बेड बना लेती हूँ, अपनी बेडशीट वगैरह सब कुछ सेट कर लेती हूँ। उसके बाद फेस वॉश करती हूँ और यहाँ पे जी मैं अपना मॉइस्चराइज़र लगा रही हूँ क्योंकि स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है मेरी और सर्दियों में वैसे भी सबकी ड्राई हो जाती है। तो जब तक आप कोई अच्छा सा मॉइस्चराइज़र ना लगा लेना तो स्किन जो है वो बहुत ज़्यादा खिंची-खिंची सी रहती है। मैं ये निविया का मॉइस्चराइज़र यूज़ करती हूँ, पहले जॉनसन्स का करती थी, अब निविया का कर रही हूँ। अब ये ख़त्म होगा तो फिर से जॉनसन्स आ जाएगा। अच्छा, ये मॉइस्चराइज़र अच्छा है। उसके बाद जी ये मैं अपना लिप बाम लगा लेती हूँ और एक हाथ से वीडियो बना रही हूँ इसलिए ना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। तो ये वैसलीन की लिप बाम है जो मैं अपने आजकल मैं यूज़ कर रही हूँ। पहले मेरी एक और थी वो यूज़ कर रही थी। तो चलें, ये तो हो गया और अब मैं अपनी लगाऊंगी सनस्क्रीन। सनस्क्रीन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लाजमी अपनी स्किन पे लगाया करें। आप बाहर जाएँ ना जाएँ, धूप हो ना हो, गर्मियाँ हो सर्दियाँ हो, लाजमी लगाएं। इससे स्किन बहुत अच्छी रहती है। और मेरी ये जो सनस्क्रीन है ना ये तकरीबन ख़त्म हो चुकी है, बस थोड़ी बहुत रह गई है। तो अब ये मैं दोबारा से मंगवाऊँगी। आज जो थोड़ी बहुत है वो लगा लेते हैं क्योंकि इसके बग़ैर बाहर निकला ना करें क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्किन को प्रोटेक्ट करती है। ये लगाने के बाद अब बारी है किचन में जाने की क्योंकि नाश्ता बनाना है मैंने अपने लिए और हस्बैंड के लिए बनाऊंगी। और मेरे जो हस्बैंड है ना वो आलू के पराठे के अलावा तो कुछ खाते ही नहीं है। तो ये मैंने बनाया है आलू का पराठा और मौसम बहुत ही प्यारा हुआ है आज। रात से बारिश हो रही है और कल जितनी गर्मी थी ना आज उतनी ज़्यादा ठंड हुई हुई है। तो पराठा वगैरह जी हमने खा लिया और उसके बाद ये सारे बर्तन पड़े हुए हैं गंदे जो कि अभी मैं वॉश करने लगी हूँ। बर्तन में डेली वॉश नहीं करती, कभी हांडी बना ली, कभी सफाई कर ली, तो कभी बर्तन वॉश कर लिया, मतलब डेली का काम चेंज होता रहता है। तो आज मैंने कहा चलें सफाई तो करनी ही नहीं है क्योंकि वैसे भी आज बारिश है। तो मैंने कहा चले मैं बर्तन वॉश कर लेती हूँ जल्दी से। और ये हमारे 2 किचन हैं, एक में कुकिंग करते हैं और एक में जो है वो बर्तन वगैरह वॉश कर लेते हैं या कुछ और चीज़ जैसे बनानी हो उस किचन में जगह ना हो तो फिर ये जो हमारा ये किचन है ये थोड़ा छोटा है तो यहाँ पे बना लेते हैं। जो सर्दियों में सबसे मुश्किल काम होता है ना वो होता है बर्तन वॉश करना। और जब आप बर्तन सारे वॉश कर लो ऊपर से 1-2 बर्तन और आ जाए तो इतना गुस्सा आता है ना। तो यहाँ पे बर्तन काफ़ी ज़्यादा थे, कुछ रात के पड़े हुए थे और कुछ अभी सुबह नाश्ते के थे। और फैमिली भी हमारी माशाल्लाह से काफ़ी बड़ी है जिसकी वजह से ना बर्तन ज़्यादा होते हैं। तो बस हम मिलजुल के कर लेते हैं। और आज काफ़ी दिनों बाद मैंने बर्तन वॉश किए हैं। तो यहाँ पे जी ये मेरे आधे से ज़्यादा बर्तन वॉश हो चुके हैं और इनको मैं यहाँ पे साइड पे ही रख रही हूँ। मैंने कहा फिर एक दफ़ा ही ना मैं दूसरे किचन में ले जाऊँगी। तो यहाँ पे सारे बर्तन वॉश हो चुके हैं, 2-3 रह गए थे। तो पानी ख़त्म हो गया था तो वो जब पानी आएगा तो फिर हम वॉश कर लेंगे। तो इनको मैं अब लेके जाती हूँ, इनकी जगह पे इनको सेट करती हूँ। ये बर्तन जो है ना हम दूसरे किचन में सेट करके रखते हैं। तो ये मैं ले आई हूँ यहाँ पे और ये बड़ा सा स्टैंड हमने रखा हुआ है बर्तनों का। तो यहाँ पे मैं सेट कर लूँगी ये सारे बर्तन जो जिस जगह रखने हैं उनको अपनी अपनी जगह रख के सारे बर्तन सेट कर लूँगी। और जब तक मैं बर्तन सेट करती हूँ मैं आपको एक चैनल का बताती हूँ। तो आपने जाना है उनके चैनल पे, अस्मा जुनैद नाम है उनके चैनल का और शायद उनका नाम भी अस्मा है। इनके चैनल की अच्छी बात यह है कि ये हमारे गाँव की हैं। अभी गाँव में तो नहीं होती लेकिन ये यहाँ की हैं और बहुत जल्दी यहाँ आने वाली भी हैं। अस्मा खान के नाम से है, अस्मा जुनैद में कह रही हूँ, अस्मा खान के नाम से है इनका चैनल। तो बहुत अच्छी व्लॉगिंग करती हैं और इनकी सिस्टर की शादी है। शादी की से रिलेटेड बहुत सारी आपको चीज़ें भी दिखाएंगी, आप कहाँ से ले सकते हैं, कैसी चीज़ें मिलती हैं और अपनी सिस्टर की पूरी शादी आपके साथ शेयर करेंगी। अगर आपको इस तरह के व्लॉग्स पसंद हैं तो आपको ज़रूर जाना चाहिए इनके चैनल पे। इनका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल रही हूँ और इनके चैनल पे जाके इनको खूब सारा सपोर्ट कीजिएगा। और मुझे इसलिए खुशी ज़्यादा हो रही है कि ये हमारे एरिया की लड़की है क्योंकि पहले मैं अकेली थी यहाँ पे जिसका चैनल था और अब एक और भी है। तो आपने जाके जैसे मुझे सपोर्ट किया ऐसे इनको भी करें। के साथ मैंने जो है ना बहुत ही सस्ता ब्राइडल मेकअप किट शेयर करना है। मेरी अपनी छोटी बहन की जो शादी है, आप लोग को सब कुछ ब्लॉग में पता लग रहा होगा टाइम टू टाइम। तो उसका ब्राइडल मेकअप किट आप
आप लोग के साथ शेयर करूंगी तमाम प्रोडक्ट्स की डिटेल। वीडियो लंबी नहीं करते हैं, जल्दी से जो है ना शुरू करते हैं। सो दिस इज द ब्राइडल बॉक्स, जो मेरी बहन की शादी का बॉक्स है, मतलब कि उसका ब्राइडल बॉक्स है। ये इस तरह से दिखता है, ऊपर भी इसका बहुत हसीन सा डिजाइन है। यहाँ पर बरकातों कैसे हैं तमाम, मैंने उम्मीद करी तमाम ठीक ठाक होंगी। अच्छा, सबसे पहले मुझे ये बताइएगा जिस तरह से मैं इंट्रो करती हूँ आप लोग को वो कैसा लगता है तो मुझे जरूर बताइएगा। खैर जी, सुबह बखैर सबको। आज फिर से मैं पूरा दिन आप लोग के साथ अपना शेयर करूंगी। इस वक्त जो है ना मैं आपको ये बैग्स दिखा रही हूँ, जो कि तकरीबन पैकिंग अल्हम्दुलिल्लाह डन हो गई है। हमारे गांव जाने के दिन बहुत ज़्यादा करीब आ रहे हैं। तारीख मैंने रिवील नहीं की आप लोगों के साथ, लेकिन इंशाल्लाह जिस दिन जाऊंगी आपको तो वीडियो आपने देख ली है इनकी, अब जाके इनको सपोर्ट कीजिएगा। और बर्तन मैंने सेट कर लिए हैं और उसके बाद जी मैं आ जाती हूँ अपने रूम में, क्योंकि सेटिंग वगैरह तो मैं कर लेती हूँ पहले ही, और फिर झाड़ू लगाना होता है, झाड़ू वगैरह लगा लेती हूँ, और जो काम होता है थोड़ा बहुत वो करती हूँ, क्योंकि नाश्ते के बाद पहले जो बाहर का काम होता है ना वो कर लेते हैं, और उसके बाद फिर ये जो मेरे कमरों के सामने बरामदा है ना उसकी मैं सफाई करती हूँ। झाड़ू लगा के मैं पोछा वगैरह लगा लेती हूँ। ये जो बरामदा है ना यहाँ पे ज़्यादा गंद बन जाता है, इस वजह बाइक वगैरह आते जाते हैं और पूरा दिन हमारे घर आना जाना लगा रहता है, तो बाहर जो है ना मिट्टी है बहुत ज़्यादा, तो पाँव के साथ लग के आ जाती है। और जिस दिन बारिश हो या हम फर्श धो लें उस दिन तो फिर बहुत ज़्यादा ही बरामदा गंदा हो जाता है, क्योंकि फिर मिट्टी होती है जो बाहर पाँव के साथ लग के आती है ना वो भी इधर ही, और जो बाइक होते हैं वो भी इधर खड़ा करते हैं, तो जिसकी वजह से ना मिट्टी आ जाती है, तो यहाँ पे ज़्यादा गंद बन जाता है। अच्छा, अभी बरामदे की सफाई तो मेरी ख़त्म हो चुकी है, और मैंने आपको लास्ट व्लॉग में बताया था हम लोग ना कामरा गए थे, तो सब लोग पूछ रहे थे आप क्या लेके आई, आपने दिखाया नहीं। तो ये खाने पीने की चीज़ें लेके आए थे हम, ये अपने लिए नहीं अपनी कज़न के लिए लेके आई हूँ। वो आउट ऑफ कंट्री में होती हैं, तो उनको ना इस तरह की चीज़ें अच्छी लगती हैं, और आपको पता है कि बाहर के मुल्कों में इस तरह की खाने पीने की चीज़ें नहीं मिलती हैं, लेकिन स्पाइसी नहीं होती। तो जिसके लिए उन्हें ये मैंने भिजवाने थे, तो ये लेके आए हैं। स्टॉलर वगैरह थे कुछ उनके लिए, और बस इस तरह की थोड़ी बहुत चीज़ें थी जो कि हमने उन्हें भिजवानी थी, और हम लेके आए हैं। अभी पैकिंग वगैरह करेंगे, और फिर जिनको देनी है जो उनके पास जा रहे हैं ना उनको दे के आएंगे। और उसके बाद जी ये मेरे हस्बैंड लेके आए थे बर्गर। जो हज़रों की लड़कियां उन्हें तो पता होगा, एजी स्टेक बहुत फेमस है हमारी हज़रों में। ये इनके पास ना फ़ास्ट फूड होता है और बहुत ही मशहूर है, तो इनसे लेके आए थे। मुझे वैसे बर्गर इतना ख़ास अच्छा नहीं लगता, पिज़्ज़ा मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो ये मैं आपको दिखा रही थी कि इनके पास ना मेन्यू में काफ़ी कुछ है, डील्स वगैरह भी हैं, फ़ास्ट फूड ही होता है इनके पास। तो ये हम लोग अभी साथ साथ में खाएंगे, और साथ में पैकिंग भी हो रही है, क्योंकि उन्होंने सुबह जाना है और हमने भी सारा सामान पैक करके तो उन्हें देना है। ये चीज़ें यहाँ से भी मिल जाती हैं, लेकिन कामरा में इसलिए गई थी क्योंकि मुझे स्टॉलर वगैरह भी चाहिए थे, वो भी लेने थे, तो इसीलिए। और बर्गर बहुत अच्छा था, हम सब ने मिलजुल के खा लिया था बर्गर 3-4 ही थे, तो बहुत मुझे तो अच्छा लगा। अगर आप में से कोई लेना चाहे तो एजी स्ट्राइक से ले सकते हैं, अच्छी चीज़ें हैं इनके पास। और कुछ चीज़ें तो पैक हो गई हैं, और ये कुछ भी रहते हैं कि नूडल्स जो है ना वहाँ पे नूडल्स नहीं मिलते हैं, जहाँ पे वो होती हैं वहाँ पे नहीं मिलते, जो मिलते हैं वो मेरे ख्याल से हलाल नहीं है या कुछ इस तरह है, तो इसलिए उन्हें हम लोग ये भिजवा रहे हैं। और ये जो शक्कर वाले दाने होते हैं ना बहुत मज़े के होते हैं ये, तो ये कुछ चीज़ें उन्होंने कहा था भिजवा देना, और कुछ हम लोगों ने खुद से ले लिए। तो ये सब चीज़ें अभी हम लोग पैक कर रहे हैं, और मेहंदी भी भिजवा रहे हैं, क्योंकि अब आगे ईद भी आने वाली है। तो आपको पता है बाहर आउट ऑफ कंट्री में इस तरह के मेहंदी के कोन वगैरह नहीं मिलते, तो वो मेहंदी भी लेके जा रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे ना सब लोग बहुत खुश होते हैं कि हम आउट ऑफ कंट्री जाएंगे, वहाँ पे रहेंगे ये वो, लेकिन जो मैं कह रही हूँ मज़ा पाकिस्तान में ना वो कहीं भी नहीं है। हाँ ये है, यहाँ पे काम वगैरह नहीं है, पैसे की बहुत कमी है, लेकिन जो ज़िंदगी जीने का मज़ा है ना वो अपने पाकिस्तान में ही है, क्योंकि वहाँ पे रह के अपने खानों को मिस करना, हर चीज़ को मिस करना। जो यहाँ के आदी हैं ना, यहाँ के रहने वाले हैं, तो उन्हें तो जाहिर सी बात है फिर पाकिस्तान याद आता ही है। तो ज़्यादातर हमारी चीज़ें पैक हो गई हैं, ये थोड़ी सी रहती हैं, ये हम अभी पैक करेंगे। इस टाइम पे मेरे को इतनी थकी हुई थी, मैं ऊपर बेड पे लेट गई थी, मैंने कहा मुझसे अब नहीं बैठा जाता, क्योंकि मेरी ना मैंने आपको बताया था मेरी बचपन से ही मेरी कमर में दर्द रहता है। तो अभी मैं कुछ ज़्यादा काम कर लेती हूँ या कुछ ज़्यादा देर बैठ जाऊँ तो मेरी कमर में बहुत सा दर्द स्टार्ट हो जाता है, तो इसलिए मैं फिर लेट जाती हूँ।
अम्मी के घर होती थी वहाँ तो काम वगैरह इतना कोई करना नहीं होता था अम्मी जब होम सिस्टर थी वो काम ही नहीं करने देती थी। तो अब यहाँ पे भी इतना काम तो नहीं होता है, एक दो काम ही करने होते हैं। कभी करो तो सही है, ना करो तो कोई नहीं, वो भी कोई ना कोई कर ही देता है। तो ऐसी कोई बात नहीं होती। अच्छा, ये ऑरेंज जो है ना ये लेके आए थे, तो ये बहुत ही इनका जायका बिल्कुल अच्छा नहीं है, कुछ अजीब सा जायका है, शायद सीज़न ऑफ हो रहा है इस वजह से। और मैंने जो मेहंदी लगाई थी ना उससे सारी जल्द रिमूव हो रही है इस तरह से। जैसे जैसे मैंने डिज़ाइन बनवाया था ना उसी डिज़ाइन में मेरी सारी जल्द रिमूव हो रही है। तो अब अल्लाह करे ये बाद में ठीक हो जाए। कुछ दिनों में पता नहीं कैसे अजीब सी मेरी मेहंदी थी ना कि इतनी जल्द ख़राब हो गई है। और यहाँ पे बारिश जो है वो रुकने का नाम ही नहीं ले रही, बस हल्की सी बूंदाबांदी पूरा दिन होती ही रही है। तो अभी भी मौसम ख़राब ही है, बादल आए हुए हैं काले काले बादल। अभी हो सकता है थोड़ी देर में फिर से तेज़ बारिश स्टार्ट हो जाए। मैं बाहर आई हूँ, मैं इनका चाय वगैरह बनाती हूँ, चाय पी लेती हूँ थोड़ी, क्योंकि शाम को जब चाय ना मिले ना सर में दर्द शुरू हो जाता है। तो इस टाइम पे मैं रोज़ाना चाय बनाती हूँ या मेरी कज़न बना लेती हैं। तो अभी मैं आई हूँ किचन में, काफ़ी अंधेरा है, लाइट ऑन करती हूँ और चाय और साथ में चूरी मिल जाए तो क्या ही बात होती है, मुझे बहुत बहुत पसंद है। और मेरी अम्मी आई थी, वो चूरी लेके आई हैं, क्योंकि वो भी हमने उन्हें भिजवानी थी जहाँ पे हम सामान भिजवा रहे हैं। तो बर्तन वगैरह गंदे पड़े हुए थे, किचन के हालात भी बारिश वाले दिन बहुत ही ख़राब होते हैं। तो थोड़ी सी किचन की सफाई कर लेती हूँ, क्लीनिंग करते हैं और उसके बाद खाना बनाती हूँ, क्योंकि किचन गंदा हो ना तो कुछ बनाने को दिल नहीं करता। किचन साफ़ हो तो खाना बनाने को भी दिल करता है। और ये अचार है कि हमने दोबारा से फिर से डाला है, क्योंकि वो हमारा ख़त्म हो गया था। जो अचार घर का जो अचार होता है ना इस तरह से मिक्स वेजिटेबल्स का, सबको बहुत ज़्यादा पसंद होता है। तो ये तो भी बहुत कच्चा है, अभी 2-3 दिन ही हुए हैं हमने डाला है, अभी कुछ टाइम लगेगा इसको पकने में। तो पहले भी हमारा काफ़ी ज़्यादा था। हमारा ये है कि हम ना आस पड़ोस में सब घरों में दे देते हैं, जिसकी वजह से चीज़ जल्दी ख़त्म हो जाती है। और घर में भी माशाल्लाह से फैमिली भी बड़ी है, तो फिर 2 टाइम खाने के साथ सभी अचार खाते हैं, छोटे बड़े सब खाते हैं, इसलिए जल्दी ख़त्म हो जाता है। तो कुछ किचन मैंने साफ़ किया और यहाँ पे मैंने चाय रख दी है, चाय में शक्कर और चीनी दोनों में डाल रही हूँ। किसी के दिन हम लोग बना लेते हैं 3 बजे चाय, किसी दिन 5 भी बज जाते हैं। तो आज 5 बजे मैं बना रही हूँ चाय, शाम के 5 बजे। और साथ में रात के लिए जी बन रही है दाल साथ वाले चूल्हे पे। आज मैंने कुकिंग नहीं की, कुकिंग आज मेरी कज़न कर रही है, क्योंकि हम ये नहीं होता कि एक काम एक ने ही करना है, वो बस डेली का हम लोग चेंज करके काम करते रहते हैं। पहले हमारे घर में ना हेल्पर आती थी, वो काम करती थी, सफाई, बर्तन, आटा गूंदना, कपड़े धोना, सारे काम वो कर देती थी। लेकिन छुट्टियां वो इतनी ज़्यादा करती थी, मतलब एक मंथ में ना 10 दिन आएंगी, ज़्यादा आएंगी तो फिर 15 दिन आ जाएंगी, उनकी इतनी ज़्यादा छुट्टियां हो जाती थी। आधे से ज़्यादा काम हमें खुद करना पड़ता था और आती भी शाम को थी, पूरा दिन बर्तन भी पड़े रहते थे, घर में गंद भी बना रहता था। तो इस वजह से हमने कहा चले हम सब, जब घर में हम इतने ज़्यादा सारी लड़कियां मौजूद हैं तो हम बहुत काम कर सकते हैं, इसलिए अब हम सब मिलजुल के खुद ही काम कर लेते हैं। इतना ज़्यादा काम होता भी नहीं है, एक एक काम ही करना होता है सबको। तो यहाँ पे मेरी कज़न बना रही है दाल, काफ़ी दिन हो गए थे हमने दाल नहीं बनाई थी, तो आज दाल माश बन रही है। और साथ में मैं चाय बना रही हूँ, अम्मी आई थी वो दूध लेके आई थी। तो हमारे उधर ना गांव का दूध बहुत अच्छा होता है, यहाँ से भी अच्छा मिलता है, लेकिन यहाँ का ना थोड़ा पतला होता है, जो अम्मी लेके आती हैं वो सिक गाढ़ा होता है। तो अभी मैंने चाय बनाई है और साथ में हम गपशप भी लगा रहे थे और थोड़ा बहुत किचन की भी साथ साथ सफाई कर रहे थे। दाल की ना सिंपल सी रेसिपी होती है और जल्दी भी बन जाती है। तो अभी हम थोड़ी देर में रोटी भी बनाएंगे, क्योंकि आज हांडी हमारी थोड़ी लेट हो गई है। वैसे ही हम लोग बैठे रहे, गपशप लगाते रहे, हम समझ रहे थे कि सालन ना पड़ा हुआ है, लेकिन जब किचन में आके देखा तो सालन ही नहीं था। तो इस वजह से थोड़ी लेट हो गया है, लेकिन दाल जल्दी बन जाती है, इतना टाइम नहीं लगता दाल बनने में। तो इसलिए हमने सोचा चलें चाय बन जाए तो एक चूल्हे पे हम साथ में रोटी बना लेंगे और साथ में दाल बना लेंगे। हम सब लड़कियां तो लेट ही खाना खाते हैं, लेकिन जाहिर से बात है, जो घर के बड़े होते हैं नमाज पढ़ के फ़ौरन से उन्हें खाना खाना होता है। तो इस वजह से हम लोग ना जल्दी जल्दी अभी बना लेंगे दाल और साथ में रोटी, क्योंकि जब वो नमाज़ पढ़ के आए तो साथ में खाना भी तैयार हो। हम तो अभी खाना तो नहीं खाएंगे, हम अभी चाय पियेंगे, तो खाना तो पता नहीं अभी किस टाइम पे खाएंगे।
क्योंकि इतनी साथ भूख भी कोई नहीं लगी हुई किसी को, लेट खाना खाया था हमने दिन में भी। तो अभी मेरी चाय तो बन गई है, 2 कप ही बनाए मैंने, मैं और मेरी कज़न पियेंगे बाकी जो है वो कोई सो रहे हैं, कोई क्या अपने कमरों में, तो इस वजह से ना हमने खुद अपने लिए बना के पी ली। और ये ट्रे मुझसे टूट गई है एक साइड से, तो बस यहाँ पे मैं हीटर के पास बैठ के चाय एंजॉय कर रही हूँ। यहाँ सर्दी बहुत ज़्यादा हो गई है बारिश की वजह से शायद। तो यहाँ पे दाल तकरीबन तकरीबन बन चुकी है और पानी जो है वो थोड़ा सा सूख जाएगा तो फिर हमारी दाल तैयार है। और साथ में हमने तवा भी रख दिया है रोटी बनाने के लिए, साथ साथ में रोटी बनाएंगे। बस यही मेरी डेली की रूटीन होती है। ये होता है काम डेली का, कोई ना कोई चेंज हो जाता है, कभी बर्तन धो लिए, कभी सफाई कर ली, कभी हांडी बना ली, कोई ना कोई एक काम ही करना होता है दिन में। तो यहाँ पे मैं फिर कमरे में आ गई थी, काम कोई करने वाला नहीं था, तो मैंने सोचा मैं अपनी अलमारी ठीक कर लूँ, सेट कर लूँ। ये देख लें अंदर कपड़े ना ऐसे मैंने सही ठूस के रखे हुए हैं। मैंने कहा चले मैं इन्हें थोड़ा सेट कर लूँ, क्योंकि कब से सेट नहीं किया। और जब तक आप 2-3 दिन बाद सेट ना करो ना तो बहुत ही हालात ख़राब हो जाए। तो मेरे हस्बैंड ऐसे ना वो चीज़ निकालते हैं ना, तो ऊपर से सारे वो जितने भी कपड़े होते हैं ना वो नीचे फेंक देते हैं, तो इस वजह से ज़्यादा गंद बन जाता है। तो अभी मैं ये निकालती हूँ सारे बाहर और इन सबको सेट करना है। और मैं सोच रही हूँ कि ये जो है ना ज़्यादा गर्म कपड़े, इनको मैं सूटकेस में रख दूँ, क्योंकि अब ये पहने नहीं जाएंगे बारिश की वजह से। आज सर्दी है लेकिन कल परसों तक धूप निकलेगी तो फिर वैसा ही हो जाएगा मौसम। तो इसलिए अच्छा है कि इनको मैं रख ही दूँ, क्योंकि अब लीलन वगैरह निकालूंगी तो फिर वही पहनूंगी। मौसम जब चेंज होता है ना, सबसे पहले मैं ही निकाल लेती हूँ मौसम के कपड़े मुझे बड़ी जल्दी होती है कि मौसम चेंज हुआ है तो कपड़े भी चेंज कर लूँ जल्दी से। और मुझे अम्मी के घर होती थी तो तब भी मैं ऐसे ही करती थी, तो अम्मी मुझे डांटती रहती थी कि और किसी ने निकाले नहीं है तुम सबसे पहले निकाल लेती हो। मैंने कहा मुझे ना शौक चढ़ा हुआ होता है कि बस जल्दी से मौसम चेंज हुआ है, अब कपड़े वगैरह भी चेंज करके तो मैं पहनूँगी। तो यहाँ पे मैं ये सारे जितने भी कपड़े हैं ना, ये सारे मैं बाहर निकालती हूँ और आराम से सारे सेट करती हूँ। जो रखने वाले हैं उनको भी इधर ही फ़िलहाल रखूँगी, क्योंकि सूटकेस जो है वो मेरा ऊपर पड़ा हुआ है, तो वो सुबह ही फिर ऊपर रखेंगे। अभी इधर अलमारी में ही सेट करके एक साइड पे रख देती हूँ। ये कुछ नए कपड़े भी मेरे पड़े हुए हैं इधर ही, तो इनको मैं एक साइड पे कर रही हूँ ताकि इनको मैं अलहदा से रख लूँ, क्योंकि जो मेरे होते हैं ना फैंसी ड्रेसेस होते हैं वो मैं यहाँ पे नहीं रखती, क्योंकि वो कम पहने जाते हैं और जो चीज़ कम पहनी जाए वो उसको सामने रखने का कोई फ़ायदा भी नहीं है। तो ये 2-3 सूट हैं जो बस इन दिनों में फंक्शंस हुए ना तो उनमें पहने थे, तो अब इनको भी रखना है। और ये ब्लैक फ़्रॉक मेरा जो है ये भी मैंने कुछ दिन पहले ही पहना था, तो मैंने कहा चले इसको भी मैं रख देती हूँ। तो ये तकरीबन मैंने सारी सेट कर ली है। यहाँ पे आगे पीछे करके मैंने सारे कपड़े सेट करके रख लिए हैं। जो आगे पड़े हुए हैं इन सबको मैंने रखना है सुबह सूटकेस में, इस वजह से मैंने इनको आगे रख दिया। और ये जो ऊपर पड़े हुए हैं मेरे फैंसी कपड़े हैं इनको मैंने इस ऊपर रखा हुआ है, तो इनको भी मैं सुबह इंशाल्लाह सारे रख दूँगी। तो अलमारी सारी मेरी सेट हो चुकी है। कुछ कपड़े हैंग करने वाले थे उनको मैंने प्रेस करके हैंग कर दिया है। तो बस ये था मेरा आज का व्लॉग और ये होती है जी मेरी डेली की रूटीन। शाम में जब मैं कमरे में फ्री होती हूँ तो कुछ ड्रॉर्स वगैरह साफ़ करने हो या कुछ ऐसा काम हो तो वो कर लेती हूँ, नहीं तो फिर ऐसे ही वेली बैठी रहती हूँ, मोबाइल यूज़ कर लेती हूँ। तो बस ये इधर से ही अपने व्लॉग को करते हैं एंड। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो वहाँ पे फॉलो कर लीजिएगा। मिलेंगे जी नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।